डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसके लिए सबसे पहले समझ लेते हैं जो दशमलव प्रसार है वो कितने प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 1/2 और इस भिन्न का हम अगर दशमलव प्रसार करें तो क्या करेंगे, 1 में 2 का भाग देंगे। तो इस प्रकार से इसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 और ये 2 से इसे डिवाइड करेंगे। तो 2 से 1 में भाग जाता नहीं है, छोटी संख्या है, तो क्या करें, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, ठीक है ना, या 0 लगा के दशमलव लगाएंगे और यहाँ एक 0 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 5 10 यानी 2 5 10। तो 10 में से 10 घटेगा, शेषफल कितना हो गया, 0, शेषफल कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर 1/2 का जो प्रसार आया है, दशमलव प्रसार, वो कितना आया है, 0.5, यानी पूरा भाग चला गया, शेषफल कुछ नहीं बचा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। 1/2 का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। एक नंबर और लें 1/3, ये भिन्न है और इस भिन्न का दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या करेंगे, 1 में 3 से भाग देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 1, यहाँ लिख लेंगे 3। तो 0 पॉइंट यानी दशमलव लगा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 3 3 9, फिर बचेगा 1, शेषफल बचेगा, 10 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और यहाँ फिर 0 बढ़ाएंगे, चूँकि दशमलव यहाँ लगा चुके हैं तो दशमलव केवल एक बार लगाएंगे। फिर 3 3 9, फिर बचेगा 1, 3, यहाँ 0 बढ़ा लें, 3 3 9, यहाँ फिर घटा दें 1 बचेगा। तो इसी प्रकार से ये आता रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा 0.3333 इस प्रकार से, यानी कभी भी इसका शेषफल 0 नहीं आएगा, यानी भाग पूरा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होगा ये कैसा होगा आपका, अशांत। इसको हम कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। और इसको ही हम अशांत अनवसानी आवर्ती कहेंगे इसे, क्योंकि 3 3 की पुनरावृत्ति होती है। तो इसे हम अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार भी कहेंगे, ठीक है ना, अनवसानी आवर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपका कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और शांत दशमलव को अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनेटिंग, ये आपका होता है टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है क्या है, 36/100। इसका हमें बताना है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है ना। इसमें से बताना है शांत है या अशांत है। तो इसमें 100 से 36 को भाग दें, तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 100 और भाग देना है 36 में। तो 36 कम है तो यहाँ पर 0 दशमलव लगा लेंगे और 1 0 यहाँ बढ़ जाएगी। 100 से भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा, 100 300, घटाएंगे तो यहाँ 0 यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा 60। अब 100 से 60 कम है तो यहाँ पर बढ़ा लेंगे 1, 0 दशमलव लगा चुके हैं तो एक बार ही दशमलव लगेगा, ठीक है। तो यहाँ 100 से भाग दे देंगे 600 में तो चला जाएगा 6 बार और यह आ जाएगा 600। यहाँ पर शेषफल क्या बचा, कुछ नहीं, ठीक है ना,
कुछ भी शेषफल नहीं है तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा, शांत। तो ये हो जाएगा आपका 0.36। 36/100 बराबर क्या हो जाएगा, 0.36। और इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत, यानी टर्मिनेटिंग। अगला इसका सेकंड पार्ट है 1/11। इसका हमें करना है दशमलव प्रसार और बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो इसमें क्या करें, 11 से 1 को भाग देंगे, यहाँ पर भाग देंगे 11 से 1 को। तो यहाँ पर एक कम है, यहाँ 0 पॉइंट लगा लेंगे और एक 0 बढ़ाएंगे। अब इसमें देख रहे हैं कि जो 11 है वो 10 से बड़ा है, यानी 10 फिर कम है, तो एक 0 यहाँ पर और बड़ा लग जाएगी और यहाँ हो जाएगा आपका 100। अब 11 से 100 में भाग दें तो 11 निम्मा 99, तो यहाँ आ जाएगा 99। बचेगा कितना, 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसी प्रकार अब यहाँ पर देखें 11 है वो 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब 0 बढ़ाने पर भी ये छोटा रह गया, तो अब इसमें एक 0 यहाँ लग जाएगी, एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये 11 निम 99। इसी प्रकार से यहाँ फिर बचेगा 1, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी और फिर भाग नहीं जाता है तो एक 0 यहाँ और 0 बढ़ा करके यहाँ हो जाएगा 99। तो इसी प्रकार से इसका जो शेषफल है वो कभी शून्य नहीं आएगा, यानी शेषफल पूरा भाग नहीं जाएगा इसका। तो इसको लिख देंगे 1/11 इक्वल टू क्या हो गया, 0.090909। इस प्रकार से ये आता रहेगा। ठीक है ना, 0.0909। जैसे यहाँ पर एक बार और अगर करें तो ये हो जाएगा आपका 100 और यहाँ हो जाएगा 99, फिर बचेगा 1, तो 0909 इस प्रकार से आते रहेंगे। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अशांत है। कैसा है दशमलव प्रसार, अशांत और आवर्ती। ठीक है ना, ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। आवर्ती है यानी इसकी बार 090909 इसकी बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसे कहेंगे अशांत और आवर्ती। अशांत है क्योंकि इसका शेषफल शून्य नहीं आया, यानी पूरा भाग नहीं गया, पूरा भाग नहीं गया तो अशांत हो गया, और ये रिपीट हो रहे हैं बार 090909, तो ये आपका आवर्ती है। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट, 4 सही 1/8। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 × 32 और 1 33/8। इसका दशमलव प्रसार करें तो क्या करेंगे, 8 से 33 को भाग देंगे, तो 8 से 33 को भाग दे लीजिए। यहाँ पर 8 से भाग दे दें 33 में, तो 8 चौके 32, यहाँ बचेगा 1। अब इसका भाग इसमें नहीं जाता है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 8, एक बार भाग चला जाएगा, तो ये हो गया 8। घटाएंगे तो बचेगा 2। अब इसमें भाग इसमें यहाँ पर फिर 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो गया 20। 8 दूनी 16। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। दशमलव लगा है पहले से ही, तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8 × 5 = 40। 8 × 5 = 40। शेषफल क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो यानी भाग पूरा चला गया। तो इसका जो दशमलव प्रसार हुआ क्या हुआ, 4.125। क्लियर, तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। 4.125 भाग पूरा चला गया, तो ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है। तो फोर्थ पार्ट है 3/13। 3/13। तो 13 से 3 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। 13 से 3 को भाग दें
तो यहाँ लिखेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे या 0 बढ़ा लेंगे, चूँकि 3 है और 13 से कम है तो यहाँ पर दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 30 हो गया। अब 13 दूनी 26, ठीक है, 2 बार चला जाएगा भाग तो यहाँ हो जाएगा आपका 26। 30 में इसमें से घटाएंगे, 30 में 26 कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 है, दशमलव पहले से लगा है और इसमें भाग नहीं जाता तो यहाँ बढ़ा लेंगे 0 और 13 3 39, फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 13 का भाग 1 में नहीं जाता है तो यहाँ बढ़ाओ 0, दशमलव लगाया पहले से ही। अब 13 का भाग 10 में भी नहीं जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 और 1 0 यहाँ पर और बढ़ा लेंगे। 13 से 100 को डिवाइड करें, 100 में भाग दें तो 13 सत्ते 91 और तो ये 7 बार चला जाएगा भाग आपका और ये हो जाएगा 91। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, फिर इसमें यहाँ 0 बढ़ा लेंगे और 13 छिक्के 78, 13 सत्ते 91 ज़्यादा निकल जाएगा, 13 छिक्के 78। घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1, 12, ठीक है। अब इसमें यहाँ फिर 0 बढ़ा लीजिए, चूँकि 12 है, जो 13 है तो 13 का भाग 12 में नहीं जाएगा तो 120 हो गया जी। और 13 निम्मा 117 होते हैं, इसको आगे तक लाइन बना लीजिए इस प्रकार से, 13 निम्मा 117 तो यहाँ हो जाएगा 117। शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पर 3 और यहाँ बचेगा 3 शेषफल। तो अब देखो यहाँ फिर यहाँ पर पहले कितना था, 3 था और फिर इसका यहाँ 3 आ गया तो यहाँ पर 0 बढ़ाएं 30 हो जाएगा और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, फिर बचेगा 4, यानी अंकों की पुनरावृत्ति यहाँ से शुरू हो गई। शेषफल तो 0 नहीं आएगा, शेषफल 0 नहीं आएगा और इनके यहाँ देखें, यहाँ पर कितना था, 2 3 0 7 6 9 और फिर 2 आ गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक बार और अगर करें 40 हो जाएगा ये, 13 3 39, फिर बचेगा 1। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 2 3, यहाँ से 2 3 यानी अंकों की पुनरावृत्ति यहाँ से शुरू हो जाती है तो यानी भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 3/13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.23076923। इसी प्रकार से 2 3 के बाद आएगा आपका 0769, इसी प्रकार से आगे आते रहेंगे। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अशांत, अशांत है। और कैसा है, आवर्ती है, अशांत और आवर्ती, यानी इसमें जो अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होती है। यहाँ से देखो, यहाँ 2 तो यहाँ भी आ गया 2 3 0 7, तो बार बार यही अंक रिपीट होंगे। तो ये आपका दशमलव प्रसार हो कैसा होगा, अशांत और आवर्ती। अगला इसका 5th पार्ट है 2/11। तो 11 से 2 को डिवाइड करेंगे, 11 से 2 को डिवाइड करिए तो यहाँ 0 दशमलव लगा लेंगे, 0 आ जाएगा तो ये 20 हो गया, एक बार भाग चला जाएगा इसमें तो ये हो गया 11 और इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9। दशमलव लगा चुके हैं, अब यहाँ बढ़ा देंगे 0 तो ये हो गया 19, 11 88, बचेगा आपका 2 और फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 11 1 11, बचेगा 9, फिर 0, 11 88 88, यहाँ बचेगा आपका 2। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 18 18 18, इस प्रकार से अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या हो जाएगा, 0.181818, इस प्रकार से आ रहा है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.18 और इस प्रकार से एक लाइन बना देंगे, ये आपका बार कहते हैं जिसे, ठीक है। तो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है इसमें और पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती।
अशांत और आवर्ती। इसका अगला पार्ट है 6, 329/400। तो इसमें हम क्या करें, 400 से 329 को डिवाइड करेंगे। 400 से 329 में भाग दें, तो यहाँ पर भाग नहीं जाता, तो 0 पॉइंट लगा देंगे, 1 दशमलव बढ़ा देंगे और इसमें भाग चला जाएगा आपका 8 बार। 8 चौके 32, तो यहाँ आ जाएगा 3200, 3200 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 09, 90 बचेगा। और अब इसमें एक 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे, दशमलव लगा है तो दशमलव एक बार ही लगाएंगे और उसका 0 बढ़ा लेंगे, चूँकि 90 है और 400 अधिक है, तो ये अब जो हो गया 900, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 800। यहाँ कितना बचेगा, 100। अब भाग फिर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। अब 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा आपका 800। 1000 में से 800 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 002, 200 बचेगा। अब 400 का भाग 200 में नहीं जाएगा, तो एक 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 पंजे 20, यानी 2000। और शेषफल कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा शेषफल। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा 0.8225, पूरा भाग चला गया, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। क्वेश्चन नंबर 2 से करना प्रारंभ करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे।